50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही 375 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर जाएगी। तो अगर जब भी प्रश्न में खंभा दिया हो, मनुष्य दिया हो या पेड़ पौधा दिया हो, तो उसमें जो दूरी होगा रेलगाड़ी की लंबाई ही होगा। तो इसमें प्रश्न में कह रहा है कि 50 चाल जो है रेलगाड़ी की 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी जो होगा रेलगाड़ी की लंबाई को ही दूरी मानेंगे तो 375 मीटर। तो तो टाइम ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो दूरी जो दिया गया है 375 मीटर और बट्टा में हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये 375 मीटर है और 50 किलोमीटर प्रति आवर्स है, तो इसको भी किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें भाग दे देंगे 1000 से, तो ये किलोमीटर में हो जाएगा और मीटर को हटा देंगे। तो किलोमीटर से किलोमीटर को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद इसको काटेंगे, तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 10 और ये इसको 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 पच्चे 35 और 2 यानी फिर 50 25। अब फिर इसको 25 से काट देंगे तो 25 तिया 75, फिर इसको 25 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौका 100 यानी 40। तो ये हो जाएगा 3/400। अब इसमें क्या करेंगे कि ये जो है आवर्स में है तो इसको सेकेंड में बदलने के लिए हम 60 × 60 से गुना कर देंगे। 0 से 0 को ख़त्म कर देंगे, 2 0। उसके बाद ये जो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, फिर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 यानी ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 9 तिया 27 यानी 27 सेकेंड। रेलगाड़ी द्वारा खंभे को पार करने में 27 सेकेंड का समय लगेगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर घंटा की चाल से 200 मीटर लंबी सुरंग को कितनी देर में पार कर जाएगी। तो प्रश्न में कह रहा है कि 220 मीटर लंबी सुरंग को कितनी देर में पार कर जाएगी एक रेलगाड़ी। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, तो जो इसका चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और कुल दूरी जो होगा रेलगाड़ी की लंबाई, जो रेलगाड़ी की लंबाई है 180 मीटर और प्लस हो जाएगा 220 मीटर सुरंग की लंबाई। और हमसे समय पूछ रहा है, तो प्रश्न में कह रहा है कि कितनी देर में सुरंग को पार कर जाएगी। दूरी जो है इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 400 मीटर और बट्टा हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति आवर्स। अब ये 400 मीटर है, इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे तो 400 भागा 1000, 2 0 से 2 0 खत्म यानी 0.4 किलोमीटर। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 0.4 किलोमीटर। तो किलोमीटर से किलोमीटर खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 चौका 60 यानी यहाँ पे हो जाएगा 15 और पॉइंट है तो 0 यानी टाइम इक्वल टू हो जाएगा 1/150 आवर्स। अब इसको हम क्या करेंगे कि सेकेंड में चेंज करेंगे तो इसमें गुना कर देंगे हम 60 × 60 से, तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 15 चौका 60 यानी टाइम जो निकल के आएगा 6 चौका 24 सेकेंड। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। एक समान चाल से चल रही रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में तथा टेलीफोन के एक खंभे को 5 सेकेंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की लंबाई तथा चाल ज्ञात करें।
तो इसमें गाड़ी की लंबाई और चाल ज्ञात करना है, जबकि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई को 10 सेकेंड में पार कर जाती है। तो गाड़ी की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो दूरी बराबर हो जाएगा, माना कि दूरी बराबर डी जो है गाड़ी की लंबाई है, जबकि प्लेटफॉर्म की लंबाई 110 मीटर है, और समय जो इसमें लगेगा 10 सेकेंड लगेगा। तो इसको मानेंगे समीकरण 1। पुनः प्रश्न में कह रहा है कि टेलीफोन के एक खंभे को 5 सेकेंड में पार कर जाती है। तो दूरी बराबर माना कि डी और बट्टा में हो जाएगा 5 सेकेंड। तो इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करेंगे तो डी प्लस 110 और बट्टा में हो जाएगा 10 इक्वल टू डी बट्टा 5। इसको 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10, यानी 2 इस साइड, और ये हो जाएगा डी प्लस 110 इक्वल टू ये हो जाएगा 2D। तो डी को इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा डी इक्वल टू 110 मीटर। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी 110 मीटर होगा, और चाल ज्ञात करने के लिए कह रहा है प्रश्न में। गाड़ी की चाल को ज्ञात करेंगे तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी जो दिया गया है 110 मीटर, और बट्टा में हो जाएगा 5 सेकेंड। अब इसको रेलगाड़ी की दूरी को हम ज्ञात करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा से। तो ये हो जाएगा 22, इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18 दूना 36 का 6, 18 दूना 36 और 3 39, और बट्टा में हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको दशमलव में चेंज कर देंगे, भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 7 पच्चे 35, और उसके बाद 4 6 यानी 5 नवा 45, और 2 बच रहा है, तो 5 9 45, तो 1 बचेगा, तो 5 दूनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा।